नमस्ते, आदाब, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं मेरे समस्त नागौर जिले वासी? आशा करता हूं बहुत स्वस्थ हैं और मस्त हैं। न्यूज़ 21 राजस्थान में आपका स्वागत है। मैं हूं सद्दाम हुसैन सिद्दीकी। हर रोज सुबह 7:30 बजे आपके लिए लेकर आता हूं इस आपके मनपसंद चैनल पर नागौर हेडलाइंस कार्यक्रम। इस नागौर हेडलाइंस कार्यक्रम में हम हर रोज सुबह आपके बीच में नागौर जिले की समस्त तहसीलों की खास खबरें फटाफट अंदाज में लेकर आते हैं। यह है नागौर जिले और राजस्थान का सबसे तेजी से बढ़ता न्यूज चैनल। आपके द्वारा इस पर खूब सारा प्यार लुटाया जा रहा है, आपका हमें खूब सारा समर्थन मिल रहा है। आपका समर्थन इसी प्रकार से बरकरार रहे। हमारे लाइक कोई आज्ञा हो तो जरूर बताएं। चलिए फिलहाल शुरू कर लेते हैं आज की नागौर हेडलाइंस। कल 16 दिसंबर को देश भर में मनाया गया विजय दिवस। नागौर जिला मुख्यालय पर भी जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी के सानिध्य में रखा गया कार्यक्रम, जहां शहीद सैनिकों को पुष्प चक्र एवं पुष्पांजलि की गई अर्पित, वहीं वीरांगनाओं का किया गया सम्मान। कार्यक्रम में जिला सैनिक कल्याण अधिकारी मुकेश शर्मा द्वारा 1971 में भारत पाक युद्ध की सुनाई गई विजय गाथा। उन्होंने कार्यक्रम में उपस्थित सैनिकों, अधिकारियों, अर्धसैनिक बलों के जवानों, पुलिस प्रशासन, शहीदों की वीरांगनाओं एवं अन्य गणमान्य लोगों को संबोधित करते हुए बताया कि इस युद्ध में पाकिस्तान की 93,000 सैनिकों को भारतीय सेना ने आत्मसमर्पण के लिए कर दिया था मजबूर। इस मौके पर एसपी अभिजीत सिंह, एडीएम मोहनलाल, एसडीएम सुनील पंवार भी रहे उपस्थित। संबोधित करते हुए जिला कलेक्टर ने बताया कि आम जन सेना पर कर सकती है पूरा भरोसा। भारतीय सेना के रहते हम सभी लोग हैं अपने घरों में सुरक्षित। 3 दिन 4 दिन पहले घटित हुई है और ये पता कब होता है? ये तब होता है जब आपने उस एक एक पल को जिया हो। सोचिए, इन्होंने 91 में अपना रिटायरमेंट बताया, 91 से आज अपने 21 की बात कर रहे हैं। पिछले 30 साल में एक एक घटना, नाम याद, कौन सी चीज, कितने जरीकेन थे, कहाँ थे। ये जो पीछे बच्चे बैठे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि 1971 के उस टाइम में, आज तो हम क्या है, हमारे पास सोशल मीडिया, व्हाट्सएप पे खबर आई और एक क्लिक में आप 200 लोगों को भेज देते हो। ये उस युग के जीते जागते उदाहरण है हमारे सामने, जब इनको अपने घर पे सलामती का संदेश देने के लिए भी चिट्ठी पत्री का सहारा लेना पड़ता था और परिवार इस उम्मीद में था। विजय दिवस के अवसर पर कुचामन सिटी में भी स्थानीय स्टेडियम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों द्वारा अखिल भारतीय प्रहार महायज्ञ का किया गया आयोजन, जिसमें सैकड़ों स्वयंसेवकों ने सैनिकों के सम्मान में सामूहिक दंड प्रहार लगाकर अपनी शारीरिक क्षमता का दिखाया पराक्रम तथा युद्ध के स्वर्णिम 50 वर्ष पूरे होने पर स्वयंसेवकों ने बनाई मानव श्रृंखला। इसी प्रकार छोटी खाटू कस्बे के स्वयंसेवकों द्वारा भी जीजाबाई जी की बगीची के प्रांगण में महाप्रहार यज्ञ का रखा गया आयोजन, जिसमें जिला प्रचार मंत्री केशव सिंह ने संबोधित करते हुए भारत पाक युद्ध में विजय गाथा का किया बखान। इस मौके पर कई गणमान्य लोग भी रहे उपस्थित। भारत सरकार द्वारा सरकारी बैंकों के निजीकरण को लेकर राष्ट्रीयकृत बैंक कर्मचारी यूनियन के आह्वान पर 2 दिवसीय हड़ताल कर रहे हैं सरकारी बैंकों के कर्मचारी। नागौर जिला मुख्यालय पर भी संसद में लाए गए प्राइवेटाइजेशन बिल के विरोध में कर्मचारी उतरे सड़कों पर। बैंक ऑफ बड़ौदा कर्मचारी यूनियन के अध्यक्ष रामूराम लोयल ने बताया कि सरकार द्वारा दी जाने वाली सभी वित्तीय सुविधाएं सरकारी बैंकों के माध्यम से ही पहुंचती हैं आम जन तक। प्राइवेटाइजेशन होने से आमजन को करना पड़ेगा समस्याओं का सामना। उन्होंने जनता से भी साथ देने का किया आग्रह। विरोध में 2 दिवसीय हड़ताल कर रहे हैं, जिससे कि सरकारी बैंकें बच सके। सरकारी बैंकों को निजी हाथों में, कॉरपोरेट के हाथों में देना बंद करे सरकार, ये हमारी मुख्य मांग है। और दूसरा, जो संसद में बिल लाया जा रहा है, जिसमें सरकार जब चाहे वो सरकारी बैंक को निजी हाथों में बेच सकती है, इसलिए हम उस बिल के और सरकार के निजीकरण के रवैये के विरोध में ये 2 दिवसीय हड़ताल कर रहे हैं। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के संयोजक और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने गुरुवार को दिल्ली में मीडिया से बातचीत करते हुए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा को पद से हटाने की मांग। उन्होंने कहा कि जब मंत्री के पुत्र को दोषी मान लिया गया है तो नैतिकता के आधार पर मंत्री को मंत्री पद से दे देना चाहिए त्यागपत्र, और नहीं देते हैं तो केंद्र सरकार को तत्काल हटा देना चाहिए पद से।
उन्होंने आरोप लगाया कि जब इरादतन किसानों को कुचला गया है तो अजय मिश्रा को सरकार क्यों बैठा रही है ऊंचे पौधे पर। पत्रकारों द्वारा राजस्थान में आयोजित शादी में हवाई फायरिंग के मामले में पूछे गए सवाल के जवाब में कहा कि वसुंधरा गहलोत के गठजोड़ से राजस्थान की कानून व्यवस्था हो रही है ठप, खुलेआम अपराधी अपराध को दे रहे हैं अंजाम। और रोज सोशल साइड में पुलिस डालती कि हमने ये कर दिया वो कर दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस करती जो भी। और क्योंकि सीएम खुद मजबूर है, उनको अपनी सरकार बचानी, धृतराष्ट्र हो गए, अपने बेटे को वो स्थापित करना चाहते हैं। अभी जो फ्लॉप शो किया जयपुर के अंदर, आप बताओ कहाँ 30-35 हज़ार कुर्सियाँ लगा के जो सभा करी, लेकिन सभाएं आम सभाएं हो जाती है, पूरे देश में राजी हो रहे हैं कांग्रेस वाले, हमने ये कर दिया वो कर दिया। अब हालात ये हो गए कि वहाँ मिलाजुली का खेल चला। ग्रामीण ओलंपिक खेल प्रतियोगिता के तहत ग्राम पंचायत थावला में कल राजकीय माध्यमिक विद्यालय के खेल मैदान में खिलाड़ियों के ट्रायल में मैचों का रखा गया आयोजन, जिसमें ऑनलाइन आवेदन कर चुके सभी खिलाड़ियों को बुलाकर लिया गया ट्रायल। 2345 खिलाड़ियों ने करवाया था रजिस्ट्रेशन, जिसमें से 347 क्रिकेट, 50 बालक और 24 बालिकाएं वॉलीबॉल, 50 बालक शूटिंग बॉल, 921 बालक और 388 बालिकाएं कबड्डी, 527 बालिकाएं खो खो सहित 12 बालक और 12 बालिकाओं ने हॉकी के लिए करवाया था रजिस्ट्रेशन। ट्रायल के दौरान जनप्रतिनिधि एवं शारीरिक प्रशिक्षक गजेंद्र गोदारा भी रहे उपस्थित। मकराना रिको एरिया मार्बल एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में कल बागूराम आंवला को दिलाई गई शपथ। निर्विरोध चुने जाने पर बागूराम का माला एवं साफा पहनाकर सम्मान करते हुए व्यापारियों ने करवाया मुंह मीठा। आंवला ने कहा कि व्यापारियों द्वारा जताए गए विश्वास पर आभारी हूं तथा हमेशा विश्वास पर खरा उतरने का करूंगा प्रयास। उन्होंने मार्बल क्षेत्र में मौजूद समस्याओं के निराकरण को लेकर भी रखे अपने विचार। उनको प्राथमिकता से निवारण करने का मेरा प्रयास रहेगा। पहले जो एसोसिएशन के कार्यकारिणी थी अध्यक्ष महोदय, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उनका भी मेरे को मार्गदर्शन मिला, और इनके कार्यकाल में भी मैंने साथ में एसोसिएशन के साथ में रह के कार्य किया, इसलिए उस अनुभव का भी फायदा मिलेगा। और इनसे भी उम्मीद है कि मेरे कार्यकाल में भी ये मेरा सहयोग करेंगे, मेरा मार्गदर्शन करेंगे। प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत लोगों के तेज गति से हो रहे हैं काम, आमजन को मिल रही है राहत। मेहरता के दिव्यांग हसन अली को जब मकान का पट्टा मिला तो जाहिर की खुशी। उन्होंने बताया कि कई चक्कर काटने के बाद भी जब काम नहीं हुआ तो अभियान के तहत मिल गया पट्टा। मेहरता नगरपालिका अध्यक्ष गौतम टाक ने आमजन को शिविर में अधिकाधिक लाभ उठाने के लिए किया प्रेरित। जायल सरपंच संघ ने जिले के टोल नाकों पर टोल वसूली का किया विरोध। सरपंच संघ ने बताया कि सरकारी कार्यों के लिए सरपंचों को टोल से होकर गुजरना पड़ता है तथा कई बार सरकारी कार्यों के लिए प्रयुक्त करना पड़ता है लोडिंग वाहन। ऐसे में जिले के टोल नाकों पर विरोध के बावजूद वसूला जा रहा है टोल। इसके खिलाफ कल उपखंडाधिकारी रविंद्र कुमार तथा वृत्ताधिकारी रामेश्वर लाल को टोल मुक्ति के लिए सौंपा गया ज्ञापन। धीरे धीरे अब नागौर जिले में भी बढ़ने लगा है सर्दी का सितम। दिन में तेज हवाओं के साथ सर्दी का हो रहा है गहरा एहसास। जिले के ग्रामीण इलाकों में सर्दी बढ़ने से अलाव का सहारा ले रहे हैं लोग। जिला मुख्यालय के निकटवर्ती उप तहसील डे क्षेत्र से होकर गुजरने वाली नेशनल हाईवे पर स्थित टोल टैक्स पर आए दिन स्थानीय लोगों के साथ टोल वसूली को लेकर किए जा रहे दुर्व्यवहार को लेकर ग्रामीणों में है रोष का माहौल। प्रतिवर्ष ठेका कर्मचारी बदलने के कारण लोकल किसानों के साथ होती है दुविधा। कृषि कार्य एवं खाद बीज सहित अन्य जरूरी कार्यों के लिए नागौर शहर आते जाते समय टोल पर किया जाता है परेशान। इसे लेकर एडवोकेट बीरबल कमेडिया ने कहा कि हरीमा टोल नाके के आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए टोल मुक्ति हेतु टोल नाके पर 19 दिसंबर को दिया जाएगा धरना। जिले में नवनिर्मित स्वागत कक्षों का लोकार्पण होगा। 22 दिसंबर को मुख्यमंत्री द्वारा किया जाएगा लोकार्पण। जिले के सुरपालिया, चित्तावा, मुंडवा, महिला थाना, नागौर, कुचामन सिटी, मकराना, डेगाना, परबसर और कुचेरा में स्वागत कक्षों का किया जाएगा लोकार्पण। इस मौके पर स्थानीय विधायक करेंगे अध्यक्षता।
जिला मुख्यालय पर लगातार यातायात नियमों की अवहेलना करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ विशेष अभियान चलाकर काटे जा रहे हैं चालान। नागौर एसपी अभिजीत सिंह के निर्देश पर जिला मुख्यालय पर यातायात पुलिस द्वारा विभिन्न चौराहों पर वाहन चालकों तथा ओवरलोडिंग वाहनों के काटे जा रहे हैं चालान। मकराना शहर के वसुंधरा नगर में आयोजित नानी बाईरो मायरो कथा का चल रहा है आयोजन, जिसमें कथावाचक चंद्रकांत दादीच ने अपनी सुमधुर संगीतमय वाणी से कथा करते हुए नरसिंह भगत की कथा सुनाकर भक्तों को दिया उपदेश। श्रद्धालुओं ने भी नाच गाकर भक्ति में लीन होकर प्रभु के गुणगान करते हुए दिखाई भक्ति। लाडनू क्षेत्र में मूंग तुलाई केंद्र से मिल रही लगातार शिकायतों को लेकर विधायक मुकेश भाकर ने कल तुलाई केंद्र का निरीक्षण कर मौके पर उपस्थित अधिकारियों को तुलाई की बढ़ी दरों को कम करने के लिए किया पाबंद। इस मौके पर निगरानी के लिए जनप्रतिनिधियों और किसानों की 5 सदस्यों की कमेटी का किया गठन, जो तुलाई केंद्र का करेंगी निरीक्षण। जिले के छोटी काटू कस्बे के राजकीय उच्च माध्यमिक बालिका विद्यालय को पिछले माह महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय घोषित किए जाने से सैकड़ों छात्राओं के लिए बने कन्या विद्यालय बंद होने तथा बच्चियों की पढ़ाई छूटने की स्थिति पर विचार करते हुए भामाशाह भंवरलाल नवल और स्थानीय सरपंच रणवीर सिंह राठौड़ तथा अन्य गणमान्य नागरिकों ने डीडवाना विधायक चेतन डूडी को करवाया अवगत। इस पर विधायक ने विद्यालय को महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम से मुक्त कर इसका नामकरण सेठ श्री हजारीमल भंवरलाल राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय करते हुए कस्बे के अन्य विद्यालय उच्च प्राथमिक विद्यालय दीपा कॉलेज को महात्मा गांधी विद्यालय बनाने की घोषणा। इस मौके पर गणमान्य नागरिकों ने लड्डू बांटकर आतिशबाजी करते हुए कस्बे में मनाया जश्न। जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी के आदेशानुसार मकराना उपखंड अधिकारी जेपी बेरवा की अध्यक्षता में कल ग्राम पंचायत खारेड़िया में जन सुनवाई का हुआ आयोजन, जिसमें तहसीलदार दिनेश कुमार शर्मा, विकास अधिकारी धन सिंह राठौड़, नायब तहसीलदार जुगल सिंह जोधा सहित अन्य अधिकारियों ने उपस्थित होकर ग्रामवासियों की सुनी समस्याएं। इस मौके पर सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों को उपखंड अधिकारी द्वारा निर्देशित कर ग्रामीणों की समस्या के जल्द समाधान की कही गई बात। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया कल पहुंचे मेड़ता, जहां मेड़ता के कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों ने 51 किलो की माला पहनाकर किया स्वागत। प्रदेश अध्यक्ष ने संबोधित करते हुए वर्तमान राज्य सरकार पर साधा निशाना, उन्होंने वादा खिलाफी का लगाया आरोप। इस मौके पर कई गणमान्य लोग एवं पार्टी के कार्यकर्ता तथा पदाधिकारी रहे मौजूद। तो ये थी आज के इनकी नागौर हेडलाइंस। इसी तरह की हेडलाइंस लेकर हम आपके बीच में हाजिर होते रहेंगे। यदि आप भी कोई खबर इसमें शामिल कराना चाहते हैं तो इसके लिए हमें आदेशित जरूर करें। यदि आप एक पत्रकार के तौर पर भी हमसे जुड़ना चाहते हैं तो इसके लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। यह है न्यूज़ 21 राजस्थान, नागौर जिले और राजस्थान का सबसे विश्वसनीय एवं तेजी से बढ़ता न्यूज़ पोर्टल।